बुलेटिन का आगाज करेंगे। माफिया इकट्ठे हो गए हैं कि किसी तरह ये हुकूमत चली जाए। पीडीएम अपने मकसद में कम ही कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। शहरियों से बराह रास्त टेलीफोनिक बातचीत में कहा, उन्होंने फ़ौज को कहना शुरू कर दिया है कि मुंतखब हुकूमत को गिरा दो। सारी अपोजिशन घबरा कर इसीलिए इकट्ठी हो गई है कि वो समझ ही नहीं रही थी कि हुकूमत माली बहरान से निकल आएगी। ये किसी नज़रिए के तहत नहीं, अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए इकट्ठी हुई है। पीडीएम का मकसद अगर कौम की खातिर जद्दोजहद करना होता तो ये अब तक हमारी हुकूमत गिरा भी चुके होते। कहा जाता है एक जरदारी सब पे भारी और खाता है तो लगाता भी है। इन पर करप्शन की फिल्में बनी हुई हैं। उन्होंने कौम की अखलाकियात ख़त्म कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई की वजह से इन्हें नींद नहीं आती। मुल्क के माशी हालात बेहतर हो रहे हैं। ग्रोथ रेट 4% तक पहुँच गया है। अवाम बहुत जल्द खुशहाली का दौर देखेंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, इन्हें बताया गया है कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में फ्रॉड हो रहा है। तहकीकात से पता चला ऐसा नहीं है। इस हवाले से तहकीकात 2 हफ्तों में आ जाएंगी। लोग रिंग रोड रुकेगी नहीं। जो हमारी ऑपोजिशन जिन्होंने पहले दिन से कहा कि नाहिल हैं और इनको निकाल देना चाहिए, फिर साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर हमें एनआरओ दे दो तो आप नाहिल नहीं होंगे, एनआरओ नहीं देंगे तो हम आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। और फिर फौज को, पाकिस्तान की फौज को कहते कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दो। पीडीएम इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है। इनका जो मकसद है ना, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर इनका मकसद कौम के लिए हो तो अब तक हमारी गवर्नमेंट गिरा चुके होते। लेकिन इनका मकसद जात पे है। ये सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे इसलिए हुए हैं जो इनके ऊपर करप्शन केसेस जो हमारे से पहले के लगे हुए हैं, ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस खत्म करो। ये समझते हैं कि ये सारा वक्त कोई ना कोई ये ड्रामे करके ये आ जाएंगे। ये जो आज घबरा के सारे इकट्ठे हुए हैं, इनकी वजह ये है, ये समझ नहीं रहे थे कि ये हुकूमत निकल सकेगी माशी क्राइसिस से। पाकिस्तान सही रास्ते पर लग गया, एक्सपोर्ट बढ़ गई है, जो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो सही रास्ते पे हैं। अब ये फिर कोशिश करेंगे कुछ, ये किसी सूरत जीतेंगे नहीं। कोई भी ये उम्मीद लगा के नहीं बैठा था कि 4% के करीब ग्रोथ रेट होगी। तो इसका मतलब कि जो हम सोच रहे थे और हमारे मुखालिफ खास तौर पर सोच रहे थे, उससे बहुत तेजी से ऊपर गया। इमरान खान और बुज़दार हुकूमत इन हाउस तब्दीली के जरिए गिराई जा सकती थी। पीडीएम कल के इजलास के बाद कंफ्यूज नजर आई, अपने हदाफ से हट चुकी है। जो जमात नजरिए पर क्लियर नहीं, वो क्या टफ टाइम देगी। बिलावल भुट्टो की 4 सद्दा में एएनपी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीडीएम के खिलाफ कुछ कहना अखलाकी तौर पर अच्छा नहीं समझता। मौजूदा हुकूमत के सामने दीवार बनकर मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी एएनपी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो सियासी जमातें इन्वॉल्व थे, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को दिखाया कि अगर अदम एतमाद आते हैं तो ना बुज़दार रह सकता है ना वज़ीर आज़म। जहाँ तक कल का मुलाकात था, मुझे उस मुलाकात के बाद वो क्लैरिटी नज़र नहीं आया। वो शायद कन्फ्यूजन का शिकार है, शायद डिवीज़न का शिकार है। और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट पार्लियामान के अंदर हम ये कन्फ्यूजन ना दिखाएं। हम समझते हैं कि ज़रूर बेहतर होता कि हम सियासी जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करके पार्लियामान के अंदर हुकूमत पे वार करेंगे, पार्लियामान के बाहर भी हुकूमत पे वार करेंगे। और अगर हम वो हथियार इस्तेमाल करते तो एटलीस्ट पंजाब और वफाक की हद तक तो इमरान खान की हुकूमत नहीं रहता। हम चाहते हैं कि आगे भर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी मिल के काम करें। इस वक्त भी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उसमें हम ये समझते हैं कि एएनपी और पीपल्स पार्टी का एक नहायत ही अहम रोल है और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन बेंचेस पर बैठकर अपना एक किरदार हम अदा करेंगे और बाकी साथियों से भी मशवरा करेंगे। जो भी तय होगा इंशाल्लाह आपको हम साथ साथ बताते जाएंगे। IMF के मुतालबात को बजट का नाम देकर अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ ने अपनी पार्टी के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को हुकूमती माशी कारकर्दगी बेनकाब करने की हिदायत कर दी। महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली, हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने की तैयारी। बिजली, गैस, अदविया, इलाज, तालीम और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरबा इजाफे के हक़ाइक़ को उजागर किया जाएगा। नून लीग के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने पार्टी के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को हुकूमती माशी कारकर्दगी बेनकाब करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत झूठ से दादो शुमार बदल सकती है, लेकिन ज़मीनी माशी हक़ाइक़ को बदला नहीं जा सकता।
IMF के मुतालबात को बजट का नाम देकर आवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ ने पार्टी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास बुला लिया। मईशत ऊपर जा रही है, आम आदमी की हालत बदल रही है, अपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है? ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा? वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में सवाल उठा दिया। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मईशत का जो हशर किया उसके नतीजे में मुआशी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तवील इंतजार के बाद मुआशी पॉलिसीज़ के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार 4000 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स इकट्ठा हुआ। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 1000 अरब रुपए भेजकर मईशत को खड़ा करने की कोशिश में भरपूर हिस्सा डाला। स्टॉक मार्केट ने 27 मई को 2 अरब से ज़ायद शेयर्स की खरीदो फरोख्त से नया रिकॉर्ड कायम किया। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक दुनिया की बेहतरीन मार्केट है। इमरान खान साहब हिम्मत करें, 2018 और 2021 के मुआशी अदाद-ओ-शुमार का मवाजना जारी करें। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने चैलेंज कर दिया। जवाब में शहबाज गिल बोले दरबारी झूठ और डिठाई के आला दर्जे पर फाइज हैं। नाहल लीग का छोड़ा 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा, आज 773 मिलियन डॉलर सरप्लस है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल में अल्फाज की जंग, एक दूसरे पर तंज और तनकीद के ताबड़तोड़ वार। मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम को मुआशी आदाद-ओ-शुमार के मवाजने का चैलेंज कर दिया। कहा पहले मईशत तबाह की और अब तबाहशुदा मईशत पर फखरिया ट्वीट करते हैं। झूठे आदाद-ओ-शुमार के बावजूद नून लीग के मुआशी अहदाफ तक नहीं पहुँच पाए। नून लीग ने 5 साल में 10,000 अरब कर्ज लेकर रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। आपने 3 साल में 15,000 अरब तारीखी कर्ज लेकर एक नई ईंट नहीं लगाई। शहबाज गिल ने भी दिया भरपूर जवाब। कहा मुस्लिम लीग नून ने भी 5 साल दौर हुकूमत में एक्सपोर्ट का जनाजा निकाला। नाअहल लीग ने ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से कम करके 7 अरब डॉलर छोड़े। आज मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 23 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं। मईशत की बहाली देखकर नाअहल दरबारियों की रातों की नींदें हराम हो गई हैं। माजी में पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया। कुछ लोगों ने नाना जी की दुकान समझकर फैसलाबाद को लूटा। टारगेट करके सनाकोतों को तबाह किया गया। फिरदौस आशिक अवान की तनकीद। कहा वजीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम की मेहनत के नताइज सामने आ रहे हैं। फैसलाबाद के सनती शोबों को रिलीफ दिया गया। सनतें चलेंगी तो मजदूर के घर का चूल्हा जलेगा।